सेहूनी फोर्सेस के निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम, फायरिंग से यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म समेत 4 फलस्तीनी शहीद। काबिज फोर्सेस ने हवारा में जनाजे पर आंसू गैस के शेल दागे। झड़पों में 51 फलस्तीनी जख्मी हो गए। हमास का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का आगाज। यरूशलेम में 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। इसराइली फोर्स के मुताबिक हमले में 1 खातून हलाक और 15 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइल की फलस्तीन पर हमले की धमकी के बाद गजा से फलस्तीनियों ने इनखला शुरू कर दिया। 1 जनवरी से लेके अब तक 15 अटेम्प्टेड वाक़यात हुए, 2 से 3 वाक़यात कामयाब हुए हैं जिन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा वाक़या तो पेशावर पुलिस लाइन का वाक़या था और दूसरा बड़ा वाक़या बाजोड़ का अटैक। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा में 15 खुदकुश हमले हुए। 10 हमला आवरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। उनके फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड नादरा में मौजूद नहीं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात कहते हैं पेशावर में भत्ताखोरी के 76 मुकदमे दर्ज हुए, 49 को ट्रेस किया गया। भत्ताखोरी के वाकयात में अफगानी और पाकिस्तान दोनों मुलविस हैं। भत्ताखोरी में अफगान नंबर इस्तेमाल होते हैं। बाड़ा, हयाताबाद, अली मस्जिद, हंगू में खुदकुश हमलों को पुलिस ने नाकाम बनाया। सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों में अफगान मोबाइल सिम्स का इस्तेमाल। हसास इदारों ने सरहदी इलाकों में अफगान सिम पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। अफगानिस्तान के मोबाइल टावर्स की पाकिस्तान के कुछ सरहदी इलाकों तक रसाई है, जिसको दहशतगर्द अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हसास इदारों के सरहदी इलाकों में मकामी मोबाइल सर्विसेज के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की तजवीज़। सिक्योरिटी इदारे मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सिंध एपिक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान, कच्चे में ऑपरेशन, निजी मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और दीगर इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इकदामात के फायदेमंद असरात के लिए महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। पाक बहरिया की कमान तब्दील। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। कमान तब्दीली की तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में हुई। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने अलविदाई तकरीब में कहा, पाक बहरिया का शुमार दुनिया की बेहतरीन बहरी अफवाज में होता है। मुस्तकबिल में मसनूई जहानत का जिंदगी में बहुत अमल दखल होगा। मुस्तकबिल के चैलेंजेस सामने रखते हुए इस्तेदाद कार में इजाफा नागुज़ीर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, चैलेंजेस बहुत हैं मगर हम काबू पा लेंगे। नई जिम्मेदारी संभालने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान का नेदरलैंड्स को हराकर वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। ग्रीन शर्ट्स ने 81 रन से कामयाबी हासिल की। डच टीम 287 रन के ताकुब में 205 रन पर ढेर। हारिस रऊफ की 3, हसन अली की 2 विकेटें। बाज दिलाने की ऑल राउंड परफॉर्मेंस जाएगा। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 286 रन बनाए। सऊद शकील की 32 गेंदों पर बर्क रफ्तार 50, 68 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान के भी 68 रन। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नौजवान बैटर सऊद शकील वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में प्लेयर ऑफ द मैच करार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वार्म अप मैच में रन्स करने से एतमाद मिला। नेदरलैंड्स के खिलाफ इनिंग्स करियर के लिए बहुत अहम है। पता था नंबर 5 पर ही खेल सकता हूँ। अपनी गेम में बहुत तब्दीलियां की हैं। कप्तान बाबर आजम टीम की कारकर्दगी से मुतमईन। कहते हैं हैदराबाद दक्कन में टीम को बहुत सपोर्ट मिली। टीम को मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। टीम डायरेक्टर मिकी ऑर्थर भी सऊद शकील की बैटिंग के दीवाने। कहा, सऊद ने शदीद दबाव में शानदार बैटिंग की।
सऊद शकील ने आज परफॉर्म किया, अमेजिंग। बासित भाई प्लीज मुझे बताएं कि अगर इंग्लैंड ये मैच खेल रहा होता हमारे खिलाफ, न्यूजीलैंड खेल रहा होता, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होता, तो कितने ओवर में ये रन चेस करते? मेरा ख्याल है 37-38 ऊपर। वसीम भाई मुझे फकर की परफॉर्मेंस पे परेशानी नहीं है, जो साथ में बैटिंग कोच है ना, मुझे उससे परेशानी है। जब फकर के रन नहीं हो रहे तो इमाम भी अंडर प्रेशर आ गया। सऊद शकील ने हैरत अंगेज कारकर्दगी दिखाई। चैंपियन कप्तान यूनुस खान की हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू, कहा बड़ी टीम होती तो ये हदफ 37-38 ओवर में पूरा करती। बासित अली ने कहा फकर की बैटिंग से नहीं बल्कि बैटिंग कोच से परेशानी है। कामरान अकमल बोले फकर जमान रन्स नहीं कर रहे इसलिए इमाम प्रेशर में आ गया। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, शाहिद हाशमी और शुएब जट के जानदार तबसरे। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा इंजिमामुल हक का। पीसीबी का पाकिस्तानी शायकीन और सहाफियों को भारतीय वीजे जारी न करने पर मायूसी का इजहार। आईसीसी अपनी जिम्मेदारी अदा करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक बार फिर याद दहानी। उम्मीद है शायकीन और सहाफियों को जल्द भारत के वीजे मिल जाएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम्स आमने सामने। धर्मशाला में बंगाल टाइगर्स की दावत पर अफगान टीम की बैटिंग, 2 विकेट पर 100 से ज्यादा रन्स जोड़ लिए। आज के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका की टीम्स नई दिल्ली में टकराएंगी। बिल्कुल बिजली गायब है, यहाँ पर बिजली आ ही नहीं रही, लेकिन बिल पहले से 10 गुना ज्यादा आ रहा है। किसी का 15,000 तनख्वाह है तो गरीब क्या करेगा? बिजली वालों को चाहिए तरस करे थोड़ा अल्लाह के करम से। कराची के बिजली सार्फिन को बड़ा झटका, नेफ्रा ने बिजली फी यूनिट 4 रुपए 45 पैसे तक महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी, शहरी बिल बिला उठे। शहरी कहते हैं बिजली के बिल भरें या खाना खाएं, बिजली आती नहीं लेकिन बिजली के बिल दुगने आ जाते हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 24 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। दस्तावेज ना होने पर कराची में क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। मजीद 30 अफगान खानदानों के 204 अफराद तोरखम बॉर्डर पहुंच गए। अफगान कमिश्नरेट का कहना है 2 रोज में 554 अफराद पर मुश्तमिल 60 खानदान वापस लौट गए। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से अलविदाई मुलाकात, कहा लंदन में मेरे खिलाफ मुजाहिरों से क्या हुआ, सियासी मुजाहिरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर करें, बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। लंदन में मरियम औरंगजेब को हिरासत करने समय दीगर वाकयात पेश आए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। जो सहाफी मेरे हक में और जो खिलाफ लिखते रहे उन सब का शुक्रिया। साबिक वजीर आजम ने हसन नवाज के दफ्तर से अपना सामान भी समेट लिया। फैजाबाद धरने की जो जजमेंट है, इनके जो मुलजम हैं या 9-10 मई के जो मनसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, हम आए तो इनको सजा जरूर देंगे। 9 मई के मंसूबा साजों को सजा देंगे। फैजाबाद धरने के फैसले के मुताबिक जो मुजरिम है उन्हें भी सजा मिलेगी। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू, कहा 2017 के किरदारों का एहतसाब चाहते हैं तो क्या ये इंतकाम है? अदालतों ने क्लीन चिट दी तो नवाज शरीफ बैरूने मुल्क गए थे, अब वापस आ रहे हैं। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो का जल्द शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। ARY न्यूज को इंटरव्यू में कहा कोई माने या ना माने PTI बड़ी जमात है, PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मसावी मौका मिलना चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत को कहता रहा इंतकामी सियासत तर्क करते। निजी यूनिवर्सिटीज के बिलों की मंजूरी में बहुत माल बनाया गया। रेंजर्स का कराची के इलाकों बल्दिया टाउन और रमजान गोट मंगोपीर में ऑपरेशन, गैर कानूनी हैडेंट्स को सील कर दिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 109 गैर कानूनी हैडेंट्स को मिसमार और 241 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका।